सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए आप लोग के ही प्रश्न का कुछ आंसर्स लाया हूँ, जो प्रश्न आपको काफ़ी परेशान करते हैं। कभी आपके मार्क्स कम होते हैं तो कभी आप ये सोचते हैं कि आप सिलेक्शन इस बार ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। ये सारी बातें जो हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है हावी करता है, मतलब इफेक्ट करता है। ठीक है, मुझे भी करता था और टॉपर्स को भी करते थे। ठीक है, तो इन सब का जवाब जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। आप लोग के में भी आप लोग के साथ कोई सीनियर्स नहीं होते होंगे जो आपको मोटिवेट कर सके, इसलिए आप कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और उससे मोटिवेट होते हैं, और होना भी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो डीमोटिवेट नहीं होता है, उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर लेके आपके पास आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा तैयारी के दौरान। ठीक है, तो मैं आप ही के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन था किसी बंदे का, भैया एक क्वेश्चन था कि मॉक देते समय कुछ क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जब एनालिसिस करता हूँ तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इजिली। क्या करें इसके लिए, मॉक देते समय स्ट्राइक क्यों नहीं होता है? तो इसका मेरे ख्याल से मुख्य कारण ये है कि रिवीजन में थोड़ी सी आपकी कमी है। होता ये है कि आपने, मेरे ख्याल से आपने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपको ऐसा फील होता है कि मैं सारे क्वेश्चंस कर लूंगा। आपको सारे क्वेश्चंस आते भी होंगे, ठीक है, बट प्रॉपर रिवीजन नहीं है। मान लो कि आप कुछ प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन बनाते हो, आपने उसे 2 बार ही किया है। 2 बार करने का मतलब ये है कि आपको वो आता तो है, बट आपके रेंज में नहीं है। वो रेंज में होने का मतलब होता है ये, देखो एसएससी हो या बैंकिंग हो, ये इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें आपको अगर क्वेश्चन का टाइप याद नहीं होगा ना तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। मतलब आपको कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के, हर एक क्वेश्चन का टाइप तक याद होना चाहिए। एक दो चलता है नहीं, कुछ नया आ गया, इरिलेवेंट आ गया, लेकिन 23 क्वेश्चन, 25 में से 23 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसको आपने पहले कभी न कभी बनाया हो और अच्छे से बनाया हो, और उसको देखते के साथ आपको पता चलना चाहिए इसको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो कहीं न कहीं मुझे कमी वही लग रही है। तो आप प्रॉपर रिवीजन करो, आप देखो कौन से क्वेश्चन छूटे हैं, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करो और दोबारा उस चैप्टर के नोट्स को जाके पढ़ो। जिससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे वो क्वेश्चन जब 5-6 बार या 10 बार आप गो थ्रू कर लोगे तो वो आपका बेटर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से नहीं छूटेगा एग्जाम में। और इसको अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ। सेक्शनल टेस्ट भी लगा चुके हो तो आप, जैसे कि टेक्स्ट बुक पे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, मतलब प्रैक्टिस सेक्शन में जाओगे ना तो 1000-2000 क्वेश्चन ऐसे पड़े हुए हैं, तो आप उसे भी जाके कर सकते हो। वो सारे प्रीवियस ईयर होते हैं और रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भैया इस मॉक का लेवल रियल एग्जाम से एबव था या लो था, प्लीज बताएं अपने एक्सपीरियंस से। देखो, अब ये पूछना जो है एक तरह से इररिलेवेंट है। क्यों इररिलेवेंट है, अब उसे समझते हैं। एक जब भी एग्जाम होता है तो आपने कभी एनालिसिस देखा होगा, एग्जाम का पूरा एनालिसिस, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ मॉक जो होते हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं, कुछ शिफ्ट जो होते हैं वो काफी डिफिकल्ट शिफ्ट होते हैं, राइट? और कुछ जो होते हैं इजिएस्ट होते हैं कि नहीं? तो ये इररिलेवेंट था या रिलेवेंट था ये हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आप जब रियल एग्जाम में बैठोगे तो आपको इजी शिफ्ट मिल जाए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे डिफिकल्ट शिफ्ट मिल जाए। ठीक है, तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब चेक कैसे करोगे कि ये सच में ठीक ठाक था, आप उस लेवल के हो या नहीं हो? तो ये चेक करो कि आपका जो परसेंटाइल है, रिजल्ट जो आता है, जो भी मॉक लगाते हो उसका रिजल्ट, उसमें आपका 90% प्लस परसेंटाइल होना चाहिए, तब समझो कि आप सिलेक्शन के रेंज में हो। ठीक है, अब अब जब सीट काफी ज्यादा होता है, मान लो कि सीट जो है लगभग 25,000 सीट आ गया एग्जाम में, तो अब आप समझो कि आपका 85% परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर इस रेंज से आप ऊपर हो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो डिफिकल्ट शिफ्ट आ जाए चाहे इजी शिफ्ट आ जाए, तो समझो कि आप सिलेक्शन के रेंज में हो। अगर इससे कम है तो आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। मैं सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाती, प्लीज कोई सजेशन दे दो। देखो, इसका एक ही तरीका है कि आपको स्किप करना सीखना होगा। स्किपिंग जो होता है ना, ये बहुत ही जरूरत वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? मेरे में भी मुझे भी ये दिक्कत होती थी। मेरा मैथ्स अच्छा था तो मैं मैथ्स को स्किप कर ही नहीं पाता था। ठीक है, मुझे लगता था ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, एग्जाम देते समय मुझे ये फील होता था, तो मैं उसी पर अटक जाता था और बाद में देखता था 3-4 क्वेश्चन मेरे छूट गए इजी वाले। तो फिर मैंने अपने आप को समझाया
देखो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने से और मॉक देने से एग्जाम नहीं निकलता है, कुछ टाइम अपने आप को दो सोचने के लिए, ठीक है। जब आप पढ़ाई कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो, खाना खाने के बाद मोबाइल को छोड़ के, ठीक है, मोबाइल को छोड़ के उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस पे चल जाके आधे घंटे 1 घंटे उसमें बिताओ। मतलब वीक में कम से कम 1 से 2 दिन उस पेपर को दोबारा ओपन करो कि आप देखो कि इसमें मैंने क्या गलती की, और ध्यान से उस चीज को देखे मन में बिठाओ कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना था, पहले पहले मुझे ये क्वेश्चन करना था, तो मैं कैसे पहचानूंगा नेक्स्ट टाइम अगर ये मॉक में आ गया तो देखोगे कि सबसे पहले लेंथ, अगर किसी क्वेश्चन का लेंथ काफी छोटा है, मान लो कि क्वेश्चन जो है बस यहाँ से लेके इतना ठोका है, तो आप देखो उस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने में आपको मात्र 1 से 2 सेकंड लगेंगे। अगर आपको आता होगा तो एक बार में बन जाएगा, नहीं आता होगा तो आप उसको आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन पिक किया और वो इतना लंबा लिखा हुआ है, जैसे ये कमेंट जो लिखा हुआ है लंबा ऐसे कमेंट, मान लो क्वेश्चन कितना लंबा है, अब अगर आप इसे पढ़ रहे हो सबसे पहले तो पढ़ने में आपके 10 से 15 सेकंड चले जाएंगे। अगर आप अच्छे से समझोगे तो 20 से 25 सेकंड तो इसी में चल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने में। उसके बाद देखोगे अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, या आधा आता है आधा नहीं आता है, तो आप उसे ट्राई करोगे, फिर उसमें 2 मिनट चले जाएगा, तो 2 मिनट गया मतलब आपके 2 क्वेश्चन छूट गए, 2 क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, आगे आने वाले। तो ये इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में मुझे कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। ईगो पे नहीं लेना है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है तो वर्ड क्यों नहीं याद आ रहा है मुझे, मुझे तो ये मैंने पढ़ा था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, भाई अभी याद नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, स्किप करके बाद में देख लेना, हो सकता है टेस्ट देते देते वो याद हो जाए, ठीक है। मैथ्स किसी का अच्छा होता है तो भाई मैथ्स में फंस जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मैं तो मैथ्स में 50 में 50 लाता हूँ हर बार, इस बार मेरे से ये क्वेश्चन क्यों छूट रहा है। भाई उस क्वेश्चन के चक्कर में तेरे 4 क्वेश्चन और छूट जाएंगे, बाद में पता चला जहाँ तो 50 में 50 लाता था अब तेरे 40-35 आ रहे हैं, तो और डिप्रेस्ड हो जाओगे कि भाई 35 ही आया, मुझे तो इसमें 48 आने चाहिए। तो यही होता है स्किपिंग सीखने से, स्किप अगर सीख जाओगे तो एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाओगे अगर तैयारी अच्छी हो तो, ठीक है। तो लर्न हाउ टू स्किप द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है भैया सेलुलिज्म ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट के लिए कुछ अच्छा सोर्स बताइए। देखो मैंने रीजनिंग आज तक किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ना ही मैथ्स किसी टीचर से पढ़ा, खुद से ही प्रिपरेशन किया था। हाँ रीजनिंग के कुछ जैसे सेलुलिज्म मैंने पढ़ा था किसी से, ब्लड रिलेशन सिटिंग ये सब तो खुद से सीख गया। एक ही टीचर को मैं जानता हूँ यूट्यूब पे, जो कि पीयूष वर्षनी करके नाम है सर का, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, उससे बेस्ट टीचर मेरे ख्याल से यूट्यूब पे नहीं होगा, आप उससे जाके यूट्यूब पे पढ़ लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। सर मेरे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, बहुत मेहनत करता हूँ उसके बाद भी सर, मैं क्या करूँ प्लीज बताइए। तो ऐसे रोने से नहीं होता है, आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, तो आप अपना वीक पॉइंट, वीक सब्जेक्ट को पहचानिए, वीक पोर्शन को समझाइए, उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए, किस सेक्शन में आपका कम मार्क्स आ रहा है, किस में ज्यादा आ रहा है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। मान लो आपका मैथ्स में अभी 45+ आ रहा है तो मैथ्स के टाइमिंग को थोड़ा घटाओ, लेकिन डेली प्रैक्टिस कुछ ना कुछ करते रहना। मान लो जीके में कम आ रहा है तो जीके की टाइमिंग को बढ़ाओ थोड़ा, ठीक है। इंग्लिश में अगर कम आ रहा है तो इंग्लिश की टाइमिंग को और बढ़ाओ। इसका यही सॉल्यूशन है। उसके बाद सारे प्रोसेस को सीखना पड़ेगा कि स्किप कैसे करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को एग्जाम देते समय, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को पढ़ पाओ और ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओ। ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स भी आएंगे, ठीक है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तो ये इसका मेन ये है कि मार्क्स क्यों नहीं इंप्रूव हो रहे हैं। तो मार्क्स इंप्रूव नहीं होने का मतलब होता है कि या तो आप प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बार बार सिर्फ टेस्ट देके नंबर देके अपना रैंक देख के बस रह जाते हो, हर बार का यही सिचुएशन रहेगा तो मार्क्स कभी नहीं बढ़ेगा। एनालिसिस करो, वीक पॉइंट को पता करो और नेक्स्ट टाइम उस पर अगले वीक वर्क करके फिर एग्जाम दो तो मार्क्स जरूर बढ़ेगा, ठीक है। भाई आपने मॉक तो दिया होगा, ये वाला आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए, इसका मुझे लग रहा है ज्यादा बन गए हैं। मार्क्स मत देखो, मार्क्स को नहीं देखना है। अभी जस्ट मैंने पहले बताया आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं या 150 आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है परसेंटाइल कितना है। परसेंटाइल आपका 90% से प्लस होना चाहिए तो आप सिलेक्शन के रेंज में हो। 90% से कम परसेंटाइल होगा तो आप सिलेक्शन के रेंज में नहीं हो, आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है। उस हिसाब से मार्क्स देख लो कि 5 नंबर और ज्यादा होते या 10 नंबर और ज्यादा होते तो ठीक होता या कम होता, ठीक है। हमेशा परसेंटाइल देखिए, मार्क्स से मतलब नहीं है। मान लो आपके मार्क्स 150 तो आ गए लेकिन आपका परसेंटाइल 80% है, ठीक है, मतलब 20% बच्चे आपसे आगे हैं। मान लो 10 लाख बच्चा अब एग्जाम में बैठा हुआ है और 20% इसका निकालोगे तो 2 लाख, ठीक है, और 2 लाख तो बुलाता भी नहीं है मेंस में, ठीक है, लगभग मतलब 10 गुना रहता है। 10 गुना का मतलब हो गया 10%, सिंपल चीज बात है ना।
जैसे जितना बच्चे अटेम्प्ट जितना सीट है उसका 10 गुना बुलाता है, तो उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, मान लो 10,000 है तो 1 लाख बच्चे को बुलाया जाएगा, और 10 लाख बच्चे बैठे हैं और आपका परसेंटाइल 80% है, आपका रैंक लगभग 2 लाख आ रहा है, तो आप सिलेक्शन से तो ऐसे ही बाहर हो ना। तो हमेशा परसेंटाइल देखिए, 90% प्लस अगर परसेंटाइल है तो आप अच्छे हैं। चाहे वो मॉक का लेवल कुछ भी हो, इजी हो हार्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं। मुझसे सॉल्व क्यों नहीं होते टेस्ट में, फिर बाद में सारे सॉल्व हो जाते हैं। ये वही वाला केस है। आप जो मैंने पहले क्वेश्चन जो करवाया था ना, पहला क्वेश्चन था भैया, एक क्वेश्चन था कि मॉक देते समय कुछ क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो इसका मैंने पहले ही बता दिया कि वो आपके रिवीजन में थोड़ी कमी है। ठीक है, तो आप प्रॉपर रिवीजन करो। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस क्वेश्चन को देखो, कहाँ गलती हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन को बाद में अच्छे से पढ़ो, और कम से कम हर एक क्वेश्चन को आप 10 बार से ज़्यादा नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जनरल कंपटीशन का, जिसमें रिटन नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन का टाइप तक याद होना चाहिए, बहुत क्वेश्चंस के आंसर तक पता होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन में आ पाओगे, अदरवाइज नहीं आ पाओगे। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, आप सबको पता है। तो ज्यादा पढ़ो यार। मान लो कि आप मैथ पढ़ पढ़ के बोर हो गए, आपको मैथ्स अच्छा है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन के टाइप को याद तक कर लेना होगा कि इतने टाइप के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में होते हैं। हर एक टाइप याद होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का लेवल पता होना चाहिए आपको, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। अच्छे स्कोर के साथ अच्छा रैंक भी ला पाओगे, अच्छा परसेंटाइल भी होगा, तभी सिलेक्शन होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले कुछ कुछ वीडियो में मैं मैथ्स का स्ट्रेटजी बता दूंगा, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दूंगा कि बच्चे और कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन के दौरान कहाँ कहाँ परेशान होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं ये बता दो। तो जब आप कभी भी इस तरह की बातें आती है ना, तो दो चार श्री कृष्ण जी की जो गीता का कुछ श्लोक है, उसे आप जो है यूट्यूब से डाउनलोड करके रख लो अपने पास 5-10। जिसमें एक कहता है ना कि कर्म करते जा फल की इच्छा मत कर, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था। मुझे भी बहुत बार लगता था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं एग्जाम खराब चले गया तो निगेटिव थॉट्स आते हैं मन में। ठीक है, उसको दूर करने के लिए कुछ चीज़ें तो आपको अपने पास रखनी होंगी। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस आप अपने मोबाइल में रखो कि कर्म करते जा फल की इच्छा ना कर। अगर आपको मन ना लगे तो आप यूट्यूब पे रील के बजाय जो है कृष्णा जो पहले एक मतलब चैनल पे एक ये आता था, सीरियल जिसको बोलते हैं, तो वो आप देखो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ मोटिवेशन है। एक एपिसोड देख लो, 20 मिनट 25 मिनट का होता है, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको वहां से एक अलग सा मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब भी मन ना लगे और इस तरह का डीमोटिवेशन होता है तो अपने मम्मी पापा से बात करो, या अपने बहुत ही क्लोज अपने भाई बहन, वैसे जो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हो, उससे बात करो, तो वहां से भी आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा। वो कहीं ना कहीं आपको जीवन की जो सच्ची बातें होती है, जो परखी बातें होती हैं, वो बताएंगे, और आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे और पढ़ाई में दोबारा मन लगने लगेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ मैं। अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपने पक्का है कुछ ना कुछ सीखा होगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर अपकमिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।